इस वक्त कश्मीर के हालात बड़े जो खौफनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं। वहाँ पे शहादतों की हवाले से भी ख़बरें मसूल हो रही हैं, शेयरिंग हो रही है। तीसरा दिन है, एक्शन कमेटी जो है वो मैदान अमल में है। लोग इस वक्त शटर डाउन हड़ताल कर रहे हैं। बंद का मतलब बंद, हर चीज़ वहाँ पे बंद कर दी गई है और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तनाव पाया जा रहा है। अभी वज़ीर आज़म की जो कमेटी है वो कश्मीर पहुँच चुकी है, मुजफ्फराबाद पहुँच चुकी है। मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो चुका है और आज पाकिस्तान यहाँ पे इस्लामाबाद में कश्मीरी जो हैं वो प्रेस क्लब के बाहर एक एहतजाज की कॉल दे दी गई है। तो अब तक की क्या सूरत हाल है वहाँ पे, क्या लोग करना चाहते हैं, कहाँ तक मामला पहुँचे? जी गौर साल साहब, मैं आपकी वसातत से पाकिस्तानी अवाम तक, मेरे देखती आँखों सुनते कानों तक मैं अपनी ये बात पहुँचाना चाहता हूँ। ये 38 नकाती जो एजेंडा है अवामी एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर का, ये बेसिकली तौर पे वहाँ पे बरजमान अशरफिया के ख़िलाफ़ ये बुनियादी हकूक़ कोई कॉन्स्टिट्यूशन से मुतसादम नहीं है। वो तरमीम करा के उनके अंदर ही रह के की जा सकती हैं। पहले हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एक कमेटी तश्कील दी गई जिसमें तारिक फजल चौधरी साहब और एक KPK के नून लीग के सरबराह वहाँ पे गए। उनके पास इख्तियार ही नहीं था, ना वो कश्मीर की सियासत से डायनामिक से वाकिफ़ थे। उनको ब्रीफ करके जैसे भेजा गया था वो नेगोशिएशन जैसी की। एक्शन कमेटी ने जब उनके सामने 38 निकात रखे, उनके होश उड़ गए। अब एक्शन कमेटी ने मौजूदा तनाज़र में लॉन्ग मार्च की कॉल भी दे रखी है। उस फेस टू फेस चल रही है। लॉकडाउन चल रहा है पिछले 4 दिनों से। इस टाइम तक 14 शहादतें हो चुकी हैं। वहाँ पे 200 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हो चुके हैं। और वहाँ की लोकल पुलिस को मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आपके कैमरे की वसातत से कि FC रेंजर्स और फ्रंटियर कोर को यहाँ से डिप्यूट किया गया। वहाँ पे ये किसके कहने के ऊपर इस वक्त आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है फंक्शनल नहीं है। गवर्नमेंट बंद कमरों के अंदर, ठंडे कमरों के अंदर चली गई है। गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। अनवार सरकार नाकाम हो चुकी है। वहाँ पे वो जो 53 का टोला उन्होंने पाल के रखा हुआ था नौसरबाजों का, वो सारे गायब हुए हुए हैं। जेन्युइन इशूज़ हैं, अवामी इशूज़ हैं। अवामी इशूज़ के ऊपर लोग बात कर रहे हैं और इसलिए पूरी पब्लिक एक साइड पे है और ये अशरफिया एक साइड के ऊपर। अच्छा मिर्ज़ा साहब, ये बताइएगा कि ये जो अभी वज़ीर आज़म की जानिब से एक कमेटी भेजी गई है जो कि एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात करेगी, इस कमेटी की क्या वैल्यू है? क्या एक्शन कमेटी इनके साथ मुज़ाकरात कर लेगी? जी, एक्शन कमेटी ने कभी भी मुज़ाकरात से नहीं भागी है और एक्शन कमेटी हर उस बंदे से, इंटेलेक्चुअल से जो दलील के साथ बात करना जानता हो, हम दलील के साथ बात करना जानते हैं, हम वो पॉइंट 38 सामने उनके सामने रखें। इन्होंने अलबत्ता ये जो अभी आज की तारीख में वज़ीर आज़म पाकिस्तान की ने एक कमेटी कंस्टिट्यूट की है जिसमें एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह और दीगर वो साबिक़ सदर आज़ाद कश्मीर मसूद रहमान जो UN के अंदर काम कर चुके हैं, वो साबिक़ सदर भी रह चुके हैं वहाँ पे। उनको इसीलिए ये इंटरनेशनली मामला चूँकि ये एक डिस्प्यूट एरिया है, इस डिस्प्यूट कंट्री का एक हिस्सा है, इसको इंटरनेशनल मीडिया किसी और सूरत में देख रहा है। क्योंकि लोगों के राइट्स को जब आप वायलेट करेंगे, किसी थर्ड कंट्री के फोर्स को वहाँ भेज के आप तशद्दुद करवाएंगे, कैजुअल्टीज़ करवाएंगे और वो एग्रेशन बढ़ता जा रहा है। मैं समझता हूँ कि बुनियादी हकूक़ के हवाले से लोग बाहर निकले हुए हैं और वो ये देखना चाह रहे हैं। इन्होंने कमेटी इसलिए बना के मामले को डिफ्यूज़ करना चाहते हैं। ये कमेटी खेल रहे हैं। इन्होंने इससे पहले भी जिस तरह मैंने कहा कि कमेटी इन्होंने बना के यहाँ से भेजी थी। इस कमेटी के पास इख्तियार क्या है? इस कमेटी को क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इख्तियार देके भेजा कि ये मामला रिजोल्व करें? वहाँ मामला किसी और नेक्स्ट पे जा रहे हैं, किसी और के कहने के ऊपर कैजुअल्टीज़ हो रही हैं, फोर्सेस पाकिस्तान से भेजी जा रही हैं। अब वहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि इंडिया जो कैजुअल्टीज़ करता है और अब पाकिस्तान कैजुअल्टीज़ में फ़र्क क्या है? अब ये क्वेश्चन दूसरी तरफ चला गया है ना। वहाँ पे बुनियादी इंसानी हकूक़ के हवाले से ये अवामी एक्शन कमेटी ने भरपूर कॉल दी हुई है। आज चौथा दिन है, लॉकडाउन है, पूरा कश्मीर कंप्लीट बंद है, लेकिन पाकिस्तानी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, कभी ARY के अंदर, कभी मैं नाम ले रहा हूँ आपको, कभी जियो के अंदर, ये खबरें अशरफिया चला रही है वहाँ की जो हुकूमत अनवार सरकार है कि जी देखें जी शर्ब संधू ने की फायरिंग की वजह से पुलिस वाले हलाक हो गए। ऐसी बात नहीं है। FC रेंजर्स और फ्रंटियर कोर की फायरिंग से लोकल पुलिस को कत्ल करवा के वहाँ पे एक एग्रेशन क्रिएट करके कन्वर्ट कराने की कोशिश की कि अवामी एक्शन कमेटी के ऊपर ये सारा धरा जाए और मामले को डिफ्यूज़ किया जाए। लेकिन पूरे लोग मुतहिद हैं वहाँ पे। रात ये तक लोग अभी लॉन्ग मार्च की सूरत में मुजफ्फराबाद लाल चौक की तरफ बढ़ रहे हैं। रावलाकोट से बहुत बड़ा काफिला, बाग से बहुत बड़ा काफिला, बिम्बर और कोटली मीरपुर का बुशरी का काफिला मुजफ्फराबाद की तरफ गामजन है। अच्छा, दूसरी मुज़ाकरात चल रहे हैं। अगर मुज़ाकरात कामयाब होते हैं, हुकूमत पाकिस्तान संजीदा है इस हवाले से, चूँकि 12 नशिस्तें जो है जिनका खात्मा मुमकिन है वो हुकूमत पाकिस्तान ने करना है। चूँकि डायरेक्टली मतलब कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारा है, वहाँ पे इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन मुदाखलत तो यहाँ से ये कर रहे हैं। अब इन्होंने डिसाइड करना है कि उसमें मुदाखलत नहीं करेंगे, उनको इंडिपेंडेंट छोड़ेंगे वहाँ की, ताकि आइंदा आने वाली जो हुकूमत हो अपने पाँव पे खड़ी हो, ये 12 सीटें ब्लैक मेलिंग के तौर पर इस्तेमाल हो। अच्छा, ये बताइएगा कि इस वक्त वाहिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी एहतजाज की, उनके हक़ में जो है स्टैंड करने की कॉल दे रखी है, तो वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक
इंसाफ के जो लोग हैं वो भी स्टैंड कर रहे हैं, एक्शन कमेटी के साथ खड़े हैं, एहतजाज में शामिल हैं। जी, मैं बतौर मेंबर इसके अलावा कोई सियासी जमात है वहाँ पे? जी, मैं बतौर मेंबर एक्शन कमेटी और वकला कमेटी के हवाले से मैं आपको, और बतौर सियासी हवाले से मेरी वाबस्तगी भी है, मैं कोई और सियासी पार्टी चूँकि जिनके इक़्तिदार के अंदर वहाँ पे शेयरिंग है, 53 मेम्बरान 53 वज़रा आप कह सकते हैं, वो इस वक्त अशरफिया सारी एक साइड पे है। सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन लीडर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो इस वक्त एक्शन कमेटी के साथ खड़ी हुई है, और एक्शन कमेटी हर उस सियासी जमात को वेलकम करेगी जो उन बुनियादी इंसानी हकूक़ के हवाले से, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जिनके आवाम के हकूक़ के हवाले से जो हमारी हमायत करेगा, चाहे वह जमात इस्लामी है, चाहे मुस्लिम लीग नून आ जाए, पीपल्स पार्टी आ जाए। लेकिन ये अशरफिया है, ये हमेशा लूट मार करके, ये नौसरबाजों का टोला है, ये हमेशा पिछले दरवाज़ों से, छुपे दरवाज़ों से आते हैं, इक़्तिदार के अंदर आते हैं और अपने मराहते लेते हैं, और इन मराहतों के अगेंस्ट ये एक्शन कमेटी ने जो है ये इतनी बड़ी मूवमेंट का लॉन्च किया वहाँ पे। और इसी हवाले से आप देखेंगे हम ये बार के अंदर भी एक रेजोल्यूशन जमा कराई है कि हम यहाँ पे बार के अंदर जनरल बॉडी का इजलास हो, ताकि हम अपना मौक़िफ़ रख सकें एक्शन कमेटी के हवाले से कि कोई किसी मुल्क के नफरत के अगेंस्ट ये कमेटी तश्कील नहीं दी गई है। इसका कोई बयानिया ऐसा नहीं है, लेकिन ये नौसरबाज इसको डिफ्यूज़ करने के लिए इस तरह शोशे छोड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच।